का अपना आनंद है। एक बार रिकैप मारते हैं, मुझे तो याद भी नहीं है कि क्या कर रहे थे, और तुम लोग बता दोगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। ओ, मुझे आइडिया है कि थ्योरम लिखवा दिया मैंने, है ना। ओके गाइस, थ्योरम्स की स्पेलिंग ठीक है। हाँ, तो थ्योरम तीन है आपकी। क्या क्या है? ग्रेडियंट थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, कर्ल थ्योरम। इजी है, क्वाइट इजी है ना। लिखते टाइम गोले गोले मत भूलना बस। ठीक है। अच्छा, एक बार अब आज क्या करना है, हमें इन थ्योरम्स पे प्रैक्टिस करनी है। इन थ्योरम्स पे क्वेश्चंस करने हैं। मैं थोड़ा सा एक बार हम क्वेश्चंस कर लेते हैं दो चार। उसके बाद मैं बताऊंगा कि थ्योरम हमने पढ़ी क्यों है। या अपन पहले भी बता सकते हैं, इतने तो मैच्योर हो अभी बता सकते हैं। तो लाइक एक बार मैं ग्रेडियंट थ्योरम को लिखता हूँ और फिर बताता हूँ कि ये पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है। भाई, ग्रेडियंट थ्योरम को लिखना है तो मेरे को क्या करना है? इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव भैया जी कौन होंगे यहाँ पे? अगर हम ग्रेडियंट पे बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ग्रेड फाई होगा। ठीक है, और कोई तो है नहीं। अब ग्रेड फाई एक वेक्टर है। ग्रेड फाई अगर वेक्टर है तो हम लाइन इंटीग्रल करेंगे यहाँ पे। ये थोड़ा आप, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उससे कंपेयर भी कर रहे हो इस तरीके से। और फिर क्या हो जाएगा, ये कहीं से कहीं पे करोगे इंटीग्रल, कहाँ से कहाँ हो रहा है। ऑब्वियसली पाथ इंटीग्रल है तो कोई पाथ होगा तुम पे, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है। और फिर ये आपका फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए आ जाएगा। ऐसा कुछ प्रोग्राम था। ठीक है। इसका तो कोई ज़्यादा यूज नहीं आएगा। जो नीचे वाली है ना उनका यूज आएगा, देखना है बार के लिए। और दूसरा है डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है। डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या रहेगा? इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस हो गया, डी टू आएगा इसके साथ में क्योंकि स्केलर है, आपको स्केलर चाहिए यहाँ पे। ठीक है। डी टू अगर लगाया तो इसका मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहे हो, ये बात भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। वॉल्यूम के हिसाब से लिमिट विमिट आ जाएंगे। अब फंक्शन का वैल्यू, इस ए का वैल्यू कहाँ पर? बाउंड्री पे। बाउंड्री किसकी भाई साहब? वॉल्यूम की बाउंड्री। भाई वॉल्यूम की बाउंड्री तो क्लोज सरफेस होती है, तो एक क्लोज मत भूलना, बस इतनी सी मैं कह रहा हूँ। क्लोज सरफेस होती है। अच्छा सर, अब इसका क्या यूज होगा, सुनो एक बार। ये ठीक है, सारा कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे। इसका यूज होगा, कभी आपको तुमको ए डॉट डी ए करने को बोला, क्या बोला कि भाई ये फाइंड आउट करो। अगर गलती से वो सरफेस जिसके लिए बात हो रही है वो क्लोज है, उसको इधर से क्यों फाइंड आउट करें, हम इधर से कर देंगे ना। अगर ये क्लोज है तो हम ये कर लेंगे ना कि भाई ये चीज इसके बराबर होगी, जिस भी वॉल्यूम की सरफेस है। आया समझ में? उसमें क्या बहुत सारे पार्ट करने पड़ते थे, वॉल्यूम इंटीग्रल तो जल्दी सल्ट जाता है, एक पार्ट में सल्ट जाता है। सोचो, अगर फर्स्ट ऑक्टेंट में पार्ट हो, स्फेयर का फर्स्ट ऑक्टेंट में पार्ट हो, तब कितनी सरफेस है? एक, दो, तीन, चार। सही आता कि नहीं है? चार सरफेस है, वॉल्यूम इंटीग्रल एक बार में सल्ट जाएगा। डाइवर्जेंस लेना कोई बड़ी बात होती नहीं है। डेरिवेटिव कभी भी टफ नहीं है। इंटीग्रेशन टफ हो सकते हैं समटाइम्स, बट डेरिवेटिव तो कभी भी टफ नहीं है। ठीक है, लेना आना चाहिए। सब कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेना आता है, सबके फॉर्मूले लिखे हुए हैं, है ना। चलो, तो कब निकालना है? जब ये फाइंड आउट करना हो ना, तो तब थ्योरम इस्तेमाल करनी है। ठीक है। ओके, ये तो हुआ हमारी लर्निंग। दूसरा एक कर्ल थ्योरम के लिए और बात कर लेते हैं। भाई कर्ल थ्योरम में डेरिवेटिव कौन हो जाएगा? कर्ल हो जाएगा। डीएल आपका ऑक्यूपाइड हो गया था। ये वेक्टर फील्ड है तो डॉट प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा। तो डॉट डीए कर रहे हो तो किसी सरफेस के लिए बात कर रहे हो, सरफेस कुछ ऐसी होती है। ठीक है। अच्छा, सरफेस के हिसाब से लिमिट आ जाएंगी। अब ए की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर? सरफेस की बाउंड्री पे। सरफेस की बाउंड्री क्या होती है? लाइन होती है। तो इसका मतलब ए डॉट डीएल करना पड़ेगा, और ये लाइन इंटीग्रल की बात है। सरफेस की जो बाउंड्री है वो क्लोज भी होती है, देख सकते हो, हमेशा क्लोज रहेगी। और ये है कर्व या पाथ, जो कि सरफेस की बाउंड्री है। अब जब कभी आपको ए डॉट डीएल करने को बोले और आपने गलती से देख लिया हो कि ओ हो ये तो पाथ क्लोज है, तो फिर आप क्या करिए, ये लेफ्ट हैंड साइड से उसको निकाल दीजिए। राइट हैंड साइड लंबा पड़ेगा, समटाइम्स वो भी जी पड़ सकता है, बट एक वे मिल गया आपको। ठीक है। थ्योरम पढ़ने का पीछे ये रीजन है। दूसरा, थ्योरम्स बहुत यूटिलाइज होती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, बहुत ज़्यादा बार। ठीक है। तो वो अंडरस्टैंडिंग को भी अच्छा कर देंगे। अब आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस अब जो प्रैक्टिस होने वाली है ना वो टॉप मोस्ट होने वाली है, क्योंकि अब तक मैंने हर वे में अच्छे से प्रिपेयर किया, आपको सब चीज़ के लिए प्रिपेयर किया हुआ है। ठीक है। तो वेक्टर फील्ड कुछ भी देते हैं अपन। एक बार मैं सिंपली स्फेरिकल देता हूँ।
आर स्क्वायर साइन थीटा साइन फाई कोस फाई, साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कोस फाई प्लस आर कैप प्लस आर कोस थीटा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कोस फाई साइन फाई, ठीक है, थीटा कैप प्लस आर कोस थीटा फाई कैप, आर कोस थीटा नहीं, आर साइन थीटा कोस फाई फाई कैप, ये सब कुछ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बताता हूँ मैं। प्रूव डाइवर्जेंस थ्योरम, प्रूव डाइवर्जेंस थ्योरम, पहले डाइवर्जेंस थ्योरम पे लेते हैं, ठीक है। प्रूव डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम को प्रूव करना है। भाई डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है? उसमें वॉल्यूम की बात होएगी, डेल डॉट ए डी टो, तो वॉल्यूम तो देना पड़ेगा ना भाई, क्वेश्चन बनाने वाले को देना पड़ेगा कि किस वॉल्यूम के लिए बात कर रहे हो। फॉर द वॉल्यूम सोन, फॉर द वॉल्यूम सोन बिलो, इस वॉल्यूम के लिए बात करनी है, ओके। वॉल्यूम क्या है बिलो शो कर दो उसको कि भाई ये वॉल्यूम है। एक बार मैं सिंपल जैसे क्वेश्चन बुक्स वगैरह में होते हैं वैसा कुछ ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगेन दिस इज योर पैट पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 in the first octant, part of sphere of radius 2 in the first octant, fine। तो अब डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूव करनी है, करो करो। सबसे पहले क्या करोगे, डाइवर्जेंस थ्योरम को लिखोगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे काम करोगे, फिर राइट हैंड साइड पे काम करोगे। तो सबसे पहले डाइवर्जेंस थ्योरम को लिखो, क्योंकि भाई जो प्रूव करना है टारगेट डिफाइन होना जरूरी है, सही बात है कि नहीं है। तो इसको तो मैं करता हूँ थोड़ा सा बड़ा, ये सब मैं हटाता हूँ, तो वॉल्यूम भी हटा सकता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में तो रहेगा ये कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। या फिर एक काम करते हैं, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, ज़्यादा खत इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे डाइवर्जेंस थ्योरम लिखनी है। हाँ भाई डाइवर्जेंस थ्योरम सब अपने आप से लिखेंगे। लिख लिया, कहीं स्वागत ना हो जाए पहले दिन ही, वेक्टर को वेक्टर बना ले। हम्म, चलो। तो सबने लिखा, बहुत अच्छे से लिखा, कोई दिक्कत नहीं थी। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए डी टो विल बी इक्वल टू ए का वैल्यू बाउंड्री पे, वॉल्यूम की बाउंड्री हमेशा एक क्लोज सरफेस होती है, सो ए डॉट डी है, दिस इज वॉल्यूम वी जिसकी आप बात कर रहे हो, ये जो सोन है यहाँ पे, और ये इसकी सरफेस है। आप एक बार एलएचएस पे काम करो सिंपली, और फिर राइट आरएचएस पे काम करेंगे, दोनों बराबर आए तो इट्स ओके, अदरवाइज तो कुछ गड़बड़ की हमने। तो एलएचएस पे काम करते हैं, एलएचएस को आप एक बार वापस से लिख लेंगे कि क्या चीज़ है, वो जस्ट एक बार काम करने का तरीका सिखा रहे हैं। ये चीज़ है, मतलब क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल है किसका, डाइवर्जेंस ऑफ ए का। क्या डाइवर्जेंस ऑफ ए जानते हो? अरे हाँ जानते हैं। अब दो तीन चीज़ें हैं, सुनना एक बार के लिए। डाइवर्जेंस ऑफ ए ये आपका स्फेरिकल में लिखा हुआ है, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए स्फेरिकल में निकालना सबसे क्विक है, सबसे क्विक स्फेरिकल में निकलेगा, ठीक है। तो इसको आप निकाल लो। अभी आप ये मत सोचो कि यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज हो रहा है, ऐसे नहीं सोचना। लाइक अभी एक बार के लिए तो स्फेरिकल यूज हो रहा है तो डी टो स्फेरिकल में आ जाएगा, लेकिन इन केस अगर मैंने ये दे रखा होता, सिलेंडर वाला दे रखा होता, सिलेंडर वाला दे रखा होता, तब भी आप डाइवर्जेंस ऑफ ए तो स्फेरिकल में निकालो। तो सर भैया वो बाद में देख लेंगे कि डी टो क्या आ रहा है, ये वो, उसको फिर सिलेंड्रिकल में चेंज कर लेंगे, स्फेरिकल टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल। अभी वेक्टर फील्ड जैसे दिया हुआ है ना, उसको वैसे के वैसे डाइवर्जेंस निकाल लो, क्योंकि इसको सिलेंड्रिकल में चेंज करेंगे तो हमारी मौत आएगी, आए ना। इसको डाइवर्जेंस को चेंज कर लेंगे ना भाई, जब चेंज ही करना है तो उस वो छोटा सा चिन्ह से आएगा डेरिवेटिव होने के बाद में। आना बोलो, दिमाग लगा रहे हो ना। डायरेक्ट वेक्टर को चेंज करना कार्टेशियन में वो बेवकूफ़ी है। डाइवर्जेंस को, जो काम की चीज़ है उसको चेंज करेंगे। अभी राइट नाउ दोनों ही स्फेरिकल है, इसलिए नो इश्यूज। तो थोड़ा सा आगामी भविष्य में ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उस टाइम स्टेप से दिमाग लगाना है, ठीक है। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालो। सर इसका फॉर्मूला तो याद ही नहीं है, तो गलत बात है यार, ये होता है।
अरे मेरे खुद को याद नहीं है। अरे करवाल लिख दिया, कह तो रहा हूँ खुद को याद नहीं है। 1/h1 h2 h3 del/del u1 h2 h3 a1 प्लस del/del u2 h1 h3 a2 प्लस del/del u3 h1 h2 a3। ये याद है भाई सबको? अपन तो अपनी गारंटी लेते ही नहीं है, सबको याद रहना चाहिए। ठीक है, आ जाओ करो। H1 H2 H3 क्या है साइड में लिख लो। हाँ भाई, स्फेरिकल के लिए क्या होता है? ये चीज होता है 1r sin थीटा। डाइवर्जेंस ऑफ ए बताओ कि क्या हो गया? सर बाहर हो गया 1/r² sin थीटा। बेटा काम, ये ब्रैकेट यही इस्तेमाल करना है यहाँ पे, सुन लो ढंग से। यहाँ तक का काम ऐसे ही करना, फास्ट करना सिखाऊंगा, वेट तब होएगा, जानते हो तुम, है ना? आराम आराम से चलना सीखो पहले। ब्रैकेट यही इस्तेमाल करना है क्योंकि अंदर बहुत सारा मसला है। तो del/del r यहाँ तक लिखो। H2 H3 ये सब सामने है, r² sin थीटा, r² sin थीटा। तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन एरिया हो ना, तो हमारा पहुंचना सही जगह पे जो टारगेट है उस वो मैटर करता है, तेज पहुंचना मैटर नहीं करता। तो धीरे चलना है बट सही से चलना है, सही है। H1 H2 हो गया A1। A1 है मतलब कि ये वाला कंपोनेंट। ए आर क्या है? आर कैप के साथ क्या है? डालो उसको, डाला तो r² sin² थीटा और sin φ cos φ, sin φ cos φ ये है। कर लेंगे बाद में, एक बार लिख लेते हैं। प्लस del/del थीटा। अब भाई जी और क्या आएगा यहाँ पे? A2 आएगा तो H1 H3 r sin थीटा। ठीक है, वहां से क्या आएगा? ये वाला कंपोनेंट r² cos² थीटा cos φ sin φ, cos φ sin φ प्लस del/del φ। हाँ भाई क्या आएगा? H1 H2 r एंड फिर ये r sin थीटा cos φ, r sin थीटा cos φ। ठीक है, अपने आप को इतना सिंपल रखो कि मुझे पता था कि r² बन रहा है पर फिर भी नहीं बनाया मैंने। बहुत सिंपल रखो अपने आप को, बिगिनिंग में एकदम सिंपल रखो। अब कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ा सा हो गया सर, ये वो डरने वाली चीज थोड़ी है, लेकिन बड़ा हो भी गया तो क्या हो गया? सही है कि नहीं है? कर तो सकते ही है ना हमें। चलो सर करते हैं। 1/r² sin थीटा। अब भाई पहले में डेरिवेटिव कर लो, जो आ रहा है वो देख लो, फिर काट पीटी बाद में कर लेंगे। चाहो तो पहले भी कर सकते हो हर टर्म में, पर उससे फिर गड़बड़ हो जाती है कई बार, मैं तो भूल जाता हूँ। तो r² का करना है। r² कितने हैं भाई साहब? 4। तो r⁴ हो गया, मतलब r⁴ का क्या होता है? 4r³। सिंपल, बस इतनी सी बात थी। 4r³ कर दूं क्या यार, इसको मल्टीप्लाई करके सल्टा दूं? सल्टा दूं क्योंकि अब बहुत बड़ा सा हो रहा है यार। 4r³ तो यहाँ से आएगा, r² ये है, तो 4r बच गया, 4r बच गया, 4r बच गया। साइन थीटा कट गया। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर केस के लिए मैं ऐसे नहीं काटूंगा इसको, वैसे मेंटली काटूंगा, कट गया। बाकी फिर क्या बच गया? sin² थीटा sin φ cos φ, sin² थीटा sin φ cos φ, ये बच गया। ये पहली टर्म दे रही है, ये सारा कुछ सेट होने के बाद में। ठीक है, प्लस अब बात करते हैं ये सब का। इधर पहले थीटा का डेरिवेटिव करो, थीटा का डेरिवेटिव करोगे उससे पहले r² sin थीटा काट, नहीं sin थीटा नहीं कटेगा, थीटा का डेरिवेटिव करो पहले। ये है आपका ये चीज और ये चीज। बहुत बड़ा मामला हो गया यार, sin थीटा cos² थीटा। तो 1 × u × v कर लेते हैं। ठीक है, sin थीटा क्या होता है भाई? cos थीटा, पक्की बात है। तो सारा डेरिवेटिव में भी गड़बड़ होने लग गई। हाँ यार, cos थीटा। ठीक है, और तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ cos थीटा प्लस ये पंचायत तो आएगी उसके साथ भी। cos² थीटा क्या होता है? 2 cos थीटा और माइनस साइन थीटा, है ना? माइनस साइन थीटा। ये तो अपना वो हो गया जो अपने को करना था, जिसका डेरिवेटिव। बाहर से ये भाई साहब आ रहे हैं, वो भाई साहब नीचे आएंगे। ठीक है, भाई साहब नीचे आएंगे, लेकिन r² तो काट ही सकते हैं, r² तो काट लो, तो साइन थीटा नीचे आएंगे। तो थीटा का पोर्शन तो ये पूरा हो गया एक साथ ही। इसको तुम चाहो तो अंदर ले लो, अंदर लेने से बस ये काटना है और इसको कोट लिखना है, कोस
डिवाइड बाई साइन, और साइन को काटना है, ठीक है। अंदर भी ले लिया, आर स्क्वायर भी काट लिया ये वाला, ठीक है। अब बच गया यहाँ पे आर कोस फाई साइन फाई, आर कोस फाई साइन फाई, ये बाहर बच गया। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, इट्स ओनली 6th स्टैंडर्ड कैलकुलेशन, इससे ज़्यादा नहीं है, इसमें हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। पक्का चल सकते हैं, ये कोई स्टेप बढ़ा सकता है, कोई कम कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो उसका लेजीनेस फील मतलब दिखेगा और कुछ भी नहीं है वहाँ। चलो यहाँ पे फाई के रिस्पेक्ट में एक ही बंदा है यहाँ पे, तो कोस फाई का क्या होता है, माइनस साइन फाई, बाहर से क्या रहा भाई, उसका तो माइनस साइन फाई हो गया, बाहर से ये सब आइटम आ रहे हैं, तो आर स्क्वायर तो कट गया सरकार, साइन थीटा भी कट गया सरकार, भाई इतना ही बच गया फिर तो। क्लियर है, ये एक नया स्केलर फील्ड आ गया अपने पास में, जो भी है ये पढ़ सकते हैं। अब क्या करना है, अब करना था डाइवर्जेंस ऑफ ए डी टू आई इक्वल टू, अब बार बार नहीं लिखेंगे उस चीज को, आई इक्वल टू जो अपने को लेफ्ट हैंड साइड थी, एलएचएस लिख दो या आई लिख दो उसको, एलएचएस लिख दो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है वैसे तो काम करने के हिसाब से तो। वाइफ आप पता है डी टू क्या रहेगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, दो चीजें, इसको तो ऐसे ही करके लिख दो कि ये आइटम इधर आ गया, और यहाँ वो लिख दो कि भाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ये किसी को दिक्कत नहीं, स्फेरिकल में ये होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो एलएचएस की अब वैल्यू पे बात करते हैं सीधे, लिमिट्स की बात कर लेते हैं पहले। आर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से 2, थीटा 0 से पाई बाई 2, पाई 0 से पाई बाई 2, ये सबको समझ आ जानी चाहिए 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। सारा फर्स्ट ऑक्टेंट में मसला है, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, 0 से आर, ठीक है। अब लिखना नहीं है इसको, इसको अपने ऐसे ऊपर से उठा लेंगे, ऐसे सोचेंगे क्यों स्टेप बढ़ाए यार, सही है। तो अब चलो सबसे पहले पहली टर्म में फाई का इंटीग्रेशन करो, साइन फाई और कोस फाई दोनों है, साइन फाई और कोस फाई दोनों है। दूसरा पेन ले लेता हूँ, साइन फाई कोस फाई को अपन क्या लिख सकते हैं, टी डी टी, टी डी टी में कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से 1, साइन फाई को टी लिया तो 0 से 1 टी डी टी, हाफ टी स्क्वायर बाई 2, तो फाई का तो सल्ट गया भाई हाफ। अच्छा अब आर का सल्ट डालो क्योंकि अब तो करना ही पड़ेगा, पहले कांस्टेंट बाहर ले लो, 4 है बस, 4 है, आर का सल्टाओ, आर स्क्वायर यहाँ पे बेटा, एक आर यहाँ पे है, बस इतना ही है, आया ना। और तो फिर कितना हो गया, आर क्यूब का क्या हो गया, आर 4/4, आर 4/4 कितना हो गया, 16/4, आर 4/4, 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 4, 16/4, 4 हो गया। अब सिर्फ थीटा इंटीग्रल बचा है, करते हैं इसको भी, क्या क्या है, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, वह साइन क्यूब थीटा पूरा पूरा, ठीक है। साइन क्यूब थीटा को इसको कोस में बदलो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मतलब हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, और साइन थीटा है तो माइनस डी टी, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, एक बार के लिए माइनस डी टी को रखो एक बार, 0 से पाई बाई 2, कोस 0 1 होता है, और कोस क्या बोलते हैं पाई बाई 2 0 होता है, 1 से 0 लिमिट है, माइनस को ऑब्जर्व कर लो, 0 to 1 हो गई, ठीक है। तो 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी 0 to 1, 1 का करो, 1 का करोगे तो टी 0 to 1 में 1 माइनस टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, 0 to 1 में क्या हो गया 1/3, 1 माइनस 1/3 2/3, अरे बोल, ठीक है। अबे सही है, ऐसे ही करने मेरे भाई है, आगे देखो, और क्या, ये तो पूरा सल्ट गया मुझे ऐसे लग रहा है, आर का भी हो गया, कांस्टेंट भी हो गया, थीटा भी हो गया, सारा कुछ हो गया, ठीक है। प्लस याओ अब फटेगी अपनी सिस्टम, तो उससे पहले अपने को किस पे चले जाना चाहिए, फाई पे, फाई ने अपनी हेल्प की नहीं, मैं सोच रहा था 0 हो जाएगा, नहीं की, कोस फाई साइन फाई है, टी डी टी हो गया, टी डी टी हो गया, टी डी टी हो गया, और 0 to 1 हो गया क्योंकि 0 से पाई बाई 2 है, साइन को लिया अपन ने, साइन 0 साइन पाई बाई 2, टी डी टी क्या होता है टी स्क्वायर बाई 2 हाफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। और अब आर का कर लो, आर का करे, आर का करे तो आर क्यूब हो गया कुल मिला के, है ना, आर क्यूब का क्या हो गया, अपन एक बार है ना इस टर्म का कर रहे हैं, सिंपली इस टर्म का कर रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ कि बाहर वाले का कर रहे हैं, ठीक है चल जाएगा काम। आर क्यूब का बताओ क्या होगा, आर क्यूब का हुआ आर 4/4,
4, टू पावर 4 डिवाइड बाई 4, 4। अच्छा इंटू, अब थीटा का ब्रैकेट लगा लो क्योंकि थीटा की दो टर्म है। एक बार दिस इंटू दिस होगा, एक बार दिस इंटू दिस होगा, आया ना। दिस में क्या है भाई, कोट। कोट क्या होता है, कोस बटे साइन, अरे टक टक, साइन साइन कट गया, आया ना। ऊपर कोस बचा, कोस डी थीटा है बस। कोस का क्या होता है भाई, कोस, रुक जाओ, कोस का माइनस साइन होता है, मतलब साइन होगा अभी, ठीक है, साइन होता है कोस का, याद हो गया ना। थैंक यू यार, तो पता नहीं कितने साल की मतलब वो है ना, दुविधा खत्म की है यार मेरी। थैंक यू यार सच्ची। कोस कोस का हो गया साइन, साइन पे लगाना है, कहाँ से कहा था, जीरो से पाई बाय टू, और साइन पाई बाय टू वन, माइनस साइन जीरो जीरो, वन माइनस जीरो वन, सेट, वन माइनस, और टू कोस थीटा एंड इधर साइन थीटा, तो टी डी टी, टी डी टी, जीरो टू वन, जीरो टू वन, टी डी टी जीरो टू वन, टू और है, टू को ले लिया पहले ही, टी डी टी जीरो टू वन, हाफ टी स्क्वायर बाय टू, ठीक है, तो हाफ, ये जीरो हो गया, तो आगे कहाँ हुआ है रामकोर, ठीक है, हो गया तो बढ़िया ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पंचायत खत्म। प्लस या माइनस साइन फाई है यहाँ पे, इसको देखते हैं, पहले फाई का ही करते हैं, ये ज्यादा सही रहता है। साइन फाई का क्या हो गया, साइन फाई को वैसे कोस फाई होता है तो अभी माइनस कोस फाई होगा, ठीक है, माइनस की वजह से उसको प्लस कर लूँ, हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोस फाई पे लगानी है, कोस पाई बाय टू जीरो, माइनस कोस जीरो वन, फिर माइनस आ गया तो इस बार ऐसे पड़ा रहने दो, माइनस वन आया, जीरो माइनस वन, ठीक है। अच्छा अब इनका करो भाई साहब का, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, तो थीटा का कर लो, साइन थीटा, साइन थीटा का, अभी साइन फाई का क्या था, साइन थीटा का भी तो वही आएगा यार, माइनस वन ही, ठीक है, लिमिट तो सेम ही है। आर स्क्वायर का क्या हो गया, आर स्क्वायर ही ना ओनली, आर क्यूब बाई थ्री, यानी कि 8/3, टू का पावर क्यूब बाई थ्री, ठीक है। ये सारा कुछ है, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, सारा कुछ है, ये गया ही, ये बच गया, ये दो, चार दूनी आठ, 8/3 यहाँ पे भी है, और 8/3 यहाँ पे भी है, यहाँ सिंपली 8/3 है, यहाँ 8/3 इंटू टू है, 8/3 को बाहर ले लूंगा तो 2 + 1, थ्री, थ्री थ्री काट दूंगा, 8 आ गया। अब 8/3 को बाहर ले लिया, 2 + 1 3, काट दिया सारा कुछ, समझ आया। लिखने की कोई जरूरत अभी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन लिखना था, पंचायती मत करो हर जगह, रोक दो, कॉपी बंद। सीखना ही है ये, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तुम्हें सीखना है, लिखने से कोई फायदा नहीं है इस चीज का। बढ़िया, बढ़ जाए, हाँ जी। माइनस मल्टीप्लाई में था, ये रहा ना माइनस, मैं देखे ऐसे समझूंगा कि एक बार तो ये टर्म है, दिस, एक बार है ना, थीटा का पोर्शन तो यहाँ पे है, ठीक है, फाई और आर दोनों पूरे बाहर है, ठीक है, तो अगर फाई इंटीग्रल की बात करेंगे तो सिंपली दिस, दिस होएगा, और वो इस ब्रैकेट के बाहर लेना है अपने को, तो ब्रैकेट के बाहर ले लिया ये पूरा, ये सल्ट के हाफ आ रहा है, फिर आर है वो भी पूरा इसमें है नहीं, बाहर ही है, बाहर था तो आर को भी अलग से कर लिया, एज ए कॉमन रख लिया, जैसे अभी कॉमन लिए हुए ये चीजें, ऐसे कॉमन रख लिया, ठीक है। फिर अब साइन थीटा डी थीटा, एक तो इस पोर्शन में और एक इस पोर्शन में मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोस डिवाइड बाई साइन, इंटू साइन है, तो कोस ही बन गया सिंपली, आया ना। अब कोस का जो होना है वो आ गया अपने पास में, ठीक है, और एक सेकंड, हेलो, जी कौन बोल रहा है, आप बताओ, क्या क्या डाउट क्या था। माइनस कहाँ है पूरे पे, कोट के तो आगे माइनस है ना, तो इसके ऊपर माइनस हुआ ना, पूरे पे माइनस कैसे, मुझे समझ नहीं आया। ये तो इस ये माइनस दिस इंटू साइन थीटा डी थीटा, कोस थीटा था यहाँ पे, साइन थीटा डी थीटा और करना था, जो भी करना आ गया। ये तू कुछ और कह रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुमको समझ आ रहा भाई किसी को, तो आके बता दे कौन सा तू दूर है, आजा आजा आजा। अरे यहाँ का झिझक तो खत्म हो ही चुकी है, तू बता दे, लिख के बता दे कि भाई ये चाह रही हूँ मैं तो। क्या माइनस, एक मिनट दोबारा बोलना,
एक मिनट, साइन का किया, कोस थीटा, डेरिवेटिव की बात करें ना अपन। यार ये कुछ सही कह रही है यार, एक सेकंड। अरे यार यहाँ गलती हुई हमसे यार, वह गधो। ये पता क्या कह रही है सर, आपने साइन थीटा क्या किया, कोस थीटा। एक सेकंड, साइन थीटा क्या किया, डेरिवेटिव करना था ना आपको, कोस थीटा। उस टाइम कोस स्क्वायर थीटा भी तो बाहर है ना एज ए कांस्टेंट, वो कहाँ गया तुम्हारा भाई? ये कोस स्क्वायर थीटा लिखा ही नहीं तुमने इसके साथ में, यू इंटू वी कर रहे हो ना। अब तू पता नहीं ये कह रही नहीं कह रही, पर ये गलती हुई है हमसे। अब तो फिर पूरे ही ऐसे से हो गई। इसका मतलब ये है कि ये वाला पोर्शन एक बार अपने को रिफाइन करना पड़ेगा। इसमें थीटा वाला जीरो जा रहा था, इसका मतलब तो एक बार करना ही पड़ेगा इसको दोबारा से। मैं एक बार है ना इस वाली चीज को दोबारा लिखता हूँ, फिर आप कुछ लगे तो मेरे को बताना। बाकी चीजें सही है, बाकी चीजें सही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मतलब इस बार हमसे डेरिवेटिव नहीं हुआ, ओके कोई बात नहीं। डेरिवेटिव का कोई वो नहीं करना, दुख नहीं बनाना, क्योंकि वो बस हो जाते हैं कई बार। साइन थीटा का बेटा हुआ कोस थीटा, लेकिन ये कोस स्क्वायर थीटा तो वहां पे था ही ना, तो कोस क्यूब थीटा हुआ अल्टीमेटली, माइनस या प्लस सॉरी। अभी साइन थीटा एस्ट्रीज रहेगा, ये अपने एस्ट्रीज भी नहीं रखा वहां पे, ठीक है। और कोस स्क्वायर थीटा का करना है 2 कोस थीटा, एंड कोस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा, ये चीज। और ये एक्चुअल में ये हुआ, फिर वो आया अभी समझ में। और बाहर में फिर वो ये चीज थी साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। और क्या बोलते हैं, ये आर स्क्वायर का अपन ने कर लिया था। आर स्क्वायर एक्चुअली कहाँ गया उसका बाकी पोर्शन, एक सेकंड एक सेकंड। आर एक सेकंड, आर स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड करेंगे, रुक जाओ एक बार। ये आर स्क्वायर तो काट ही लेते हैं, ठीक है। और ये आर, ये सब था, आर का तो कर दिया, पूरा लिखते हैं फिर। आर का तो हो लिया मामला जो भी था। ये इसको भी एक बार बाहर रखो। आर, यहाँ से आर आ रहा है, कोस फाई साइन फाई आ रहा है, कोस फाई साइन फाई आ रहा है। और ये बाहर में आर स्क्वायर साइन थीटा वो तो है ही, मैं उसको उधर ही रख रहा हूँ, यहीं रख रहा हूँ, इसको नहीं छेड़ रहा हूँ, ठीक है। नीचे साइन थीटा का डिवाइड है, सिर्फ साइन थीटा का आर स्क्वायर का तो मैंने कर लिया। अब अभी गलती नहीं है कुछ, क्लियर है। और ये सब है ही, तो अभी इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से काट लें, ज़्यादा सही रहे। काट लेते हैं, पूरे के नीचे था वैसे भी, ठीक है। और फिर ये सब है, अब जो है वो है। ये थीटा का पोर्शन अलग ही हो गया, तो दिस डी थीटा बन गया। और बाकी तो आप कर ही लोगे मैनेज, तो करते हैं। फाई का करते हैं, टी डी टी, और टी डी टी 0 to 1, टी स्क्वायर बाई 2 हाफ, ठीक है। आर का कर लो, आर क्यूब डी आर, ओ 4, आर क्यूब है ना, R4/4, ठीक है 4। अब बचा थीटा वाला, इसके डी थीटा लगाना है, सिंपली इसके डी थीटा लगाना है और कुछ भी नहीं, कोस क्यूब डी थीटा करना है। कोस क्यूब को क्या लिखो भाई, कोस स्क्वायर थीटा एंड कोस थीटा। कोस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये कोस थीटा डी थीटा, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, और 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हुई, थीटा की क्या है 0/2, साइन को माने तो 0 to 1, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, 1 का हो गया 1, 0 to 1। और टी स्क्वायर डी टी, टी क्यूब बाई 3, 1/3, 1 माइनस 1/3, 2/3, ठीक है। तो इसका पोर्शन का हुआ पहले का तो 2/3, माइनस यहाँ पे अब ये सब चीजें हैं, तो ये टी स्क्वायर डी टी अगेन, और टी स्क्वायर डी टी 0 to 1 वापस से, टी स्क्वायर डी टी क्या हुआ, टी क्यूब बाई 3 और 1/3, बट ये 2 भी है तो 2/3। अब की बार भी खेल गया ये, ठीक है। बढ़िया है, तो खेल गया तो कोई दिक्कत है नहीं अपने को तो, लेकिन खेला अलग अंदाज में। पर तू ये गलती नहीं नोटिस की थी, तू तो कुछ और ही कह रही थी। तू जो कह रही थी शायद मुझे लग रहा है कि गलत कह रही थी। तू कह रही थी कि ये वाला माइनस सब पे नहीं आएगा क्या, बाहर नहीं आएगा क्या। वो तो उस टर्म में किया है ना अपन ने, कोस का माइनस साइन हुआ था, तो वो तो यही आएगा ना, पूरे के बाहर थोड़ी आएगा। तो का नींदों में है, ये कौन सी बात हुई थी। तो जो भी है गलत सोचा था तूने, आगे क्या समझ में। अभी अभी हमसे भी गलती हो गई थी, बढ़िया बात है, अनजाने में जो भी था। पर यार तुम इतने लोग बैठे हो,
तो कैसे कर दिया तुम्हारे सामने ये सब? हाँ, ये क्या था? कोई बात नहीं, अगर अपने यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर में कोई गलती होगी ना तो पकड़ में आएगी अपने को, क्यों? क्योंकि प्रूव करने वाली चीज है। एलएचएस और आरएचएस बराबर ही नहीं आएंगे, तो बाद में आते हैं अपन। पर आप शायद बाद में नहीं आते, क्योंकि ये अभी भी जीरो ही हो गया ये। यहाँ तो नहीं आते, बट थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है? ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, कोशिश ये करनी है। अच्छा, आपको क्या समझ में आया ले देखे? डाइवर्जेंस निकालना है, कोई बड़ा टफ टास्क नहीं है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेरिवेटिव्स हैं उसके अंदर। फिर दूसरा वॉल्यूम इंटीग्रल करना है। अगर क्या बोलते हैं, सिमेट्री हुई स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल, तो कोई जोर नहीं आने वाला तुमको, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट्स है। डायरेक्ट लिमिट के बाद में थीटा फीटा टी डी टी बन जाते हैं, कोई लेना देना नहीं है, सब आराम की चीज़ है, पक्की बात है। दो चार क्वेश्चन मेरे साथ करो, बाद में अपन करवा देंगे तुमसे भी, ठीक है? लिखना था ही नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। फोटो ले सकते हैं भाई, लेना हो तो, ताकि बाद में दिक्कत ना हो तुमको। या फोटो का क्या करना, तुमको वीडियो तुरंत मिल ही जाता है, तो आगे पीछे करने में भी शायद यहाँ पे लैगिंग तो है नहीं सिस्टम में, तो फिर ठीक है सारा कुछ मसला। एक सेकंड रुक जाओ फिर। ये लो भाई, हो गया आज का मामला पूरा सेट। अब आता हूँ मैं आरएचएस पे। इंडिविजुअल फोकस है आरएचएस पे। भाई आरएचएस को मैं लिखता हूँ जानबूझ के दोबारा से, कि क्या करना है मुझे। सच बताओ ना, मेरा इस स्टेप से आगे के स्टेप आते हैं, इसलिए लिखता हूँ मैं। ए डॉट डी ए करना, अब मैं चिल हूँ कि मेरे को ए डॉट डी ए निकालना है। मैंने देखा क्लोज सरफेस के लिए निकालना है, तो फिर मैं सरफेस पे गया और उसको देखा। अभी तो मैं पार्ट वाइज कर रहा हूँ वैसे, ठीक है? मैंने जो सिखाया वो ये कि अगर मुझे ये निकालने के लिए बोलता तो मैं ये कर लेता, और ये देखा आपने कि फास्ट ही हो रहा है, इसको दिक्कत नहीं है। ये अब कितनी सरफेस है? चार सरफेस है। एक तो ये कर्ड हो गई, दो, तीन, चार। चार के लिए एक काम करना पड़ेगा, काफी लेंदी जाएगा। चलो करते हैं। पहली सरफेस बताओ कौन सी है? आर कैप। आर कैप का भाई ये वाला पोर्शन आ जाएगा यहाँ से, आया ना? ये वाला पोर्शन आ जाएगा। आर कैप वाला डी क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट प्लस आर कैप था। आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव लिखूं या ऐसे काम चल जाएगा? आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव कैसे आया सर? भाई डीएल थीटा और डीएल फाइव। डीएल थीटा क्या है? आर डी थीटा। डीएल फाइव क्या है? आर साइन थीटा डी फाइव। मल्टीप्लाई कर लो, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव आएगा, ठीक है? तो अब इसके साथ में फाइव वाला इंटीग्रल करते हैं। सबसे पहले लिखना तो चाहिए क्या, लिख देते हैं चलो यार। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन फाइव कोस फाइव, वैसे सल्टा सकता था मैं बता रहा हूँ तुमको पहले ही, ठीक है? और क्या था आपका? आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव, ये था भाई। ये पहला पार्ट है, इसको करते हैं, दूसरा यहीं पे कर देंगे बाद में। इसको एक सेकंड, यहीं पे वैल्यू निकाल के ऐसे रख देंगे यार, ठीक है? चलो आगे। थीटा की लिमिट पता ही है, जीरो से पाई बाय टू। फाइव की लिमिट जीरो से पाई बाय टू। कोई दिक्कत फर्स्ट ऑक्टेंट में है सारा मसला, ठीक है? आर कैपिटल आर, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल आर कितना है? दो। वो रख देंगे, पहले वही रखूँ, पहले वो रखा तो चार और चार, दो की पावर चार, 16 भैया। 16 इंटू फाइव वाला सल्टाओ, टी डी टी जीरो टू वन टी स्क्वायर बाई टू हाफ, पक्का? अब चार बार तो कर लिया सुबह से। और बताओ, साइन का बचा है सिंपली 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 ये बंदा। इसको क्या लिखेंगे? वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वन माइनस टी स्क्वायर डी टी, माइनस का एक्चुअली। कोस की वैल्यू जीरो टू पाई बाय टू, कोस जीरो वन, कोस पाई बाय टू जीरो, वन टू जीरो, माइनस था वहाँ पे। अब जो कर लिया, जीरो टू वन, वन माइनस टी स्क्वायर डी टी। ए याद कर लो, इस टू बाई थ्री आता है, वन माइनस वन बाई थ्री करके आया ना? वैसे भी आ गया, वन माइनस वन बाई थ्री, टू बाई थ्री, ठीक है? अच्छा, ये सब हो गया, सब सल्ट गया मुझे ऐसा लग रहा है। थीटा कर लिया, फाई कर लिया, आर रख दिया, सब कर दिया। तो ये दो से दो भी काट लिया, 16/3 इसका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, पहला पार्ट डन। दूसरी सरफेस पे चलते हैं। इस पे इसका एरिया वेक्टर किधर है? माइनस जेड कैप मत बोलना, थीटा कैप। किधर है? थीटा कैप। थीटा कैप से यहाँ पे क्या आएगा? ये पंचायत आएगी, ठीक है? थीटा कैप से ये पंचायत आएगी। थीटा इक्वल टू कितने पे? सरफेस पाई बाय टू पे। जय हिंद। कोस दिख गया तुमको? कोस पाई बाय टू जीरो, जय हिंद, जीरो। प्लस ये रुक जाओ एक बार, थ्री पे चलते हैं। फाइव कैप ही हो गया, फाइव कैप ही हो गया। तो यहाँ से ये आएगा, ठीक है? फाइव इक्वल टू कितने पे? पाई बाय टू पे। फाइव इक्वल टू कितने पे है? पाई बाय टू पे। कोस फाइव दिख रहा होगा तुमको, नमस्कार, आया ना? प्लस चौथी सरफेस, ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर है ना?
तो यू घूम क्या हो गए, फाई कैप तो अंदर घुस जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर है ध्यान रखना, माइनस फाई कैप हुआ, और फाई इक्वल टू कितने पे हुआ, जीरो पे, फाई इक्वल टू जीरो या 2 पाई, ठीक है। तो जीरो मान लेते हैं एक बार के लिए, जीरो पे और माइनस फाई कैप, माइनस फाई कैप वाला माइनस तो पहले ले लो आप, ठीक है। और फिर क्या क्या जाएगा, एक बार मैं लिख लेता हूँ इसको, वो डाल देंगे बाद में डाल देंगे, आर साइन थीटा कोस फाई, फाई वाला बताना भाई क्या क्या आएगा इसमें डीए में, फिर डीएल आर और डीएल थीटा, ठीक है, माइनस आपने पहले ले लिया। अच्छा, अब फाई तो आप रख दोगे जीरो, ये तो हो गया वन, ऐसे कर दिया करो वैसे इसको। अब ये सब है, आर कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से टू, थीटा कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से पाई बाय टू, कौन सी थी ये वाली चार, ठीक है। बताओ इसका क्या आया, आर का देखो पहले तो यार, आर आर डी आर, आर स्क्वायर डी आर है सिंपली, आर स्क्वायर क्या होता है, आर क्यूब बाई थ्री, आर क्यूब बाई थ्री मतलब हो गया 8/3, साइन थीटा का डी थीटा, बस इतना ही है, साइन थीटा मेरे को करने दो, साइन थीटा वैसे कोस थीटा होता है तो यहाँ माइनस कोस थीटा होगा, माइनस कोस थीटा होगा तो इसको मैं प्लस ही कर लेता हूँ, ठीक है। अब कोस थीटा लगाने कोस पाई बाय टू और कोस जीरो माइनस वन है, अरे यार बस हो गया, -8/3, ये था आपका। अब टोटल हो गया सारा कुछ सरफेस, ये 16/3 था, वो -8/3 है, 16 - 8 कितने होते हैं भाई, 8 होते हैं, तो 8/3 आंसर आया, है ना, सही तो है, उधर 8 आया था, इसका मतलब या तो इधर गड़बड़ हुई है या उधर गड़बड़ हुई है, गड़बड़ जरूर हुई है तुमसे कहीं ना कहीं, पंगा पे आ गया। इधर तो गड़बड़ नजर नहीं आ रही यार, है ना। सर उधर भी 8/3 था, आपने लास्ट में कैलकुलेट नहीं किया था पूरा। हाँ, 8/3 आया सर उधर भी। क्या लास्ट में क्या दिक्कत थी, लिखा नहीं था सर आपने, फिर वो इंटीग्रल देखने चले गए थे कॉस का। 8 ही तो आ रहा था यार, मुझे याद है यार, थ्री ओ, और 3 तो कट गया था ना वहाँ पे, 2+1 हो गया, तो कहीं वो माइनस हो लास्ट वाली टर्म, तो फिर 8/3 आ जाए क्योंकि 2 - 1 हो तो, अब तो यार पीछे जाना भी उचित नहीं लग रहा यार, क्या किसी ने लिखा हुआ है क्या सूर्या, तुमने डाइवर्जेंस तो लिखा है ना शायद अभी तक, हाँ, डाइवर्जेंस भी नहीं लिखा, लिखा है, मेरे को डाइवर्जेंस देने यार, अब इसको मैं मिटाना नहीं चाहूंगा यार, ये फिर कुछ गड़बड़ हो जाते हैं, दिक्कत हो जाती है। मैं एक बार वापस चेक करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर किसी ने लिखा हो तो एक बार मैच करा लेना। डाइवर्जेंस ऑफ ए अपने पास है 4r साइन स्क्वायर थीटा साइन फाइव कोस फाइव, ठीक है, प्लस ये तो जीरो आ गया था, इसको थीटा वाले पार्ट को नहीं लिख रहा हूँ मैं एक बार के लिए, क्योंकि दोबारा कर लिया था तो सही किया था अपन ने, ठीक है। और लास्ट में माइनस साइन फाइव, और इस सब के साथ में है यहाँ पे डीटो करना था तो r² साइन थीटा d r d थीटा d फाइव, थीटा वाला पार्ट जीरो जा रहा है इसलिए मैं उसको वापस लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है भैया। अरे बात नहीं यार पीछे, ये लिमिट लगाओ, चलो आगे। देखो एक बार के लिए पहला वाला पोर्शन देखो, ये सब है, पाई का क्या हो गया, टी डी टी 0 to 1 तो हाफ t²/2, ठीक है सारा कुछ। अच्छा, और बताओ आर का बताओ, r², इस टर्म से ये क्या आर हो गया यहाँ पे, r³/3, r³ तो पहले हो गया, तो r4/4, ठीक है। अच्छा, 4 ऑलरेडी देयर, डायरेक्ट ले लिया, एंड नाउ फिर बचा थीटा इंटीग्रल, sin² थीटा साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा, एक्चुअली साइन क्यूब थीटा का 2/3 होता है 0 π/2 में, ठीक है। यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो रही है यार शायद, अब एक मिनट, sin² थीटा साइन थीटा, 1 - cos² थीटा और 1 - cos² थीटा, तो 1 - t²,
एंड डी टी माइनस का एक्चुअली 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी 0 टू 1, नहीं नहीं 1 टू 0, और कोस 0 1 होता है ना, कोस पावर, ठीक है। तो माइनस को ऑब्जर्व कर लिया, 0 टू 1, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 का तो 1 ही हो गया, माइनस और टी स्क्वायर डी टी है ना, तो टी क्यू बाई 3 माइनस 2/3 आ रहा है ना, तो ये 2/3 आ रहा है, ओके। माइनस यहाँ पे ये शायद माइनस का गड़बड़ किया होगा अपन ने, देखते हैं एक बार। साइन फाइव डी फाइव, और साइन फाइव का होगा कोस फाइव, तो उधर डेरिवेटिव होता है, माइनस कोस फाइव होगा, तो ये एक्चुअली माइनस की वजह से प्लस हो गया था, ठीक है। अब लिमिट डालनी है, 0 टू π/2 थी, तो कोस फाइव पे 0 टू π/2 है, कोस π/2 0 माइनस कोस 0 1, तो -1 आ गया अल्टीमेटली, ये शायद गड़बड़ हुई अपने से। आर का क्या हो गया, आर स्क्वायर डी आर मतलब है r³/3, एंड क्या बच गया भाई, डी थीटा, क्या कर रहा हूँ मैं, साइन फाइव का हो गया साइन थीटा का, साइन थीटा का -1 हो गया, -1 प्लस हो गया था यार ये तो। सोलह, ये 2 से 2 घटा, 16/3 और प्लस 8/3, सही है ना। अच्छा 24/3, 16 और 8 कितने होते हैं, 24, 3 और 8, 8 ही तो आ रहा है यार यहाँ तो, अगर बीच वाली टर्म 0 जा रही है तो 8 ही आ रहा है। सर ये साइन थीटा की इंटीग्रेशन देखो वाला फिर से। प्लस नहीं आएगी? साइन थीटा का, साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है ना। माइनस कोस थीटा, 0 से π/2, इसका भी तो मैंने माइनस ही करा था। अच्छा वो एक माइनस अब जॉब कर लिया था, अच्छा तो ये माइनस को मैं बाहर रखा, कोस π/2 0 और माइनस, अरे यार ये चकमा खा रहे हैं अपन, ओके 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 गाइस, तो ये मैं वही कह रहा था ना, वहां गड़बड़ आई होगी, फिर वो हो गया फिर तो 8/3, अरे यार अब कितनी बड़ी गलती हो रही, चले कोई बात नहीं, एट लास्ट यहाँ पे पता लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, अब आती है तुम्हारी बारी, इजी इजी इजी, हाँ इजी देते हैं, वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड क्वेश्चन जरूर लिखेंगे, जगह छोड़ के रखे, घर जाके करना भी है खुद से, ओके जो मन करो लिख दो भाई साहब, जो मन करे, जहाँ स्क्वायर करे, जहाँ जो करे लिख दो, 4z² कोस स्क्वायर 5, जहाँ मन करे जो कुछ लिखो लिखो, फटाफट लिखो बस तुम तो, 5 प्लस 6z² साइन 5, नहीं नहीं साइन क्यू 5 अच्छा लगता है यार, तो साइन 5 मज़ा नहीं आता, z कैप, ठीक है, दे दिया जी वेक्टर फील्ड तुमको। अच्छा इसका आपको क्या करना है, कल थ्योरम प्रूव करनी है, कल थ्योरम को प्रूव करना है, प्रूव कल थ्योरम। और अब कल थ्योरम किसके लिए होती है भाई, सरफेस इंटीग्रल होता है वहां पे, सरफेस के लिए, सरफेस है आपकी क्या, सरफेस है आपकी, बताओ क्या दी जाए, चलो यार गंदी सी दी जाए, वेट करना आप, ओपन सरफेस देनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे, यहाँ सरफेस ओपन रहती है, क्लोज नहीं रहती, ठीक है, ओपन सरफेस देनी पड़ेगी, तब तो यार एक ही चीज़ बचती है मेरे पास, और कुछ बचा ही नहीं यार, भाई वॉल्यूम नहीं दे सकता ना मैं यहाँ पे, ओपन सरफेस में तो फिर मैंने सिलेंडर का कोई मतलब, या तो पूरा ये दे दूँ या फिर आधा वाधा दे दूँ, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, रुको यार, पूरा नहीं यार, ये वाला आधा पोर्शन दे देता हूँ, ठीक है, चलेगा, ये सरफेस, ये एक्स, ये वाई, जेड, एंड दिस इज रेडियस 2, सर्किल है, सेमी सर्किल है, इन दिस वे, होपफुली यू आर गेटिंग भी, एक्स वाई प्लेन में है, कहाँ से कहाँ तक वो अपने आप देखो, सारा कुछ दिखना चाहिए, ठीक है, और डू इट फॉर द सरफेस सोन, करा दूं मैं एक बार ये भी, ठीक है,
चलो कल थ्योरम को लिखेंगे सबसे पहले। हाँ भाई, कल थ्योरम क्या थी सर? कल थ्योरम थी कि कर्ल ऑफ ए डॉट डी ए, डीएल तो ऑक्यूपाइड हो चुका था पहले ही। दिस सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन ए एट द बाउंड्री। सरफेस की बाउंड्री क्या होती है भाई? लाइन इंटीग्रल। तो क्लोज होता है पाथ, आपको पता है क्या है सरफेस की बाउंड्री। हालांकि एक और भी चीज़ थी कि डीए की डायरेक्शन और डीएल कनेक्टेड है आपस में, क्योंकि ओपन सरफेस है। तो ओपन सरफेस के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ऊपर वाला लेना है नीचे वाला लेना है, तो जो भी ले लो उस हिसाब से डीएल लेना है फिर। ठीक है, तो चलो इधर ले लें और डीएल ऐसे मूव करेंगे। चलो अपन ऐसे सोच लिए कि डीएल ऐसे लेंगे, तब तो फिर किधर लेनी पड़ेगी? ऊपर लेनी पड़ेगी, प्लस जेड लेना पड़ेगा। क्लियर पिक्चर है? ठीक है, प्लस जेड ले लिया। तो क्या तुम करना चाहते हो? कल तो निकाल के दो मेरे को, कल निकाल के दो। लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करना है पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करना है, मतलब ये चीज़ करना है अपने को। कर्ल ऑफ ए डॉट डीएल, डी एस, ये सरफेस इंटीग्रल करना है। तो एलएचएस की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो कर्ल है। कर्ल पे चले जाओ भाई। कर्ल का फॉर्मूला क्या है? 1/h1 h2 h3। यहाँ पे h1 h2 h3 क्या होते हैं भाई? 1s1। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया? सिंपली 1/s आ गया, और फिर आ गया आपकी ये डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट थोड़ी बड़ी सी बनाना क्योंकि वो काफ़ी स्पेस लेगी। ये सब हटा लेते हैं अपन। ठीक है, ये सब भी हटा लेते हैं। एलएचएस आरएचएस तो वैसे ही पता है अपने को। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, ऐसे करके। अच्छा, ये क्या होता था यहाँ पे? H1 U1 कैप, H1 U1 कैप 1 × S कैप। ठीक है, H2 U2 कैप, H3 U3 कैप। ये ना 1 लिख लेना, क्योंकि अगर ये 1 लिखने की आदत नहीं डालोगे ना तो किसी ना किसी दिन भूल ही जाओगे तुम लिखने। ठीक है, अच्छा यहाँ फिर क्या आएगा? डेल ओवर डेल एस। यहाँ क्या आएगा? डेल ओवर डेल फाई। यहाँ क्या आएगा? डेल ओवर डेल जेड। डेल सॉरी, डेल ओवर डेल जेड, डेल ओवर डेल U1, डेल ओवर डेल U2, डेल ओवर डेल U3। ये फॉर्मूला तुम याद करके आया हो, मैं थोड़ा मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे H1 A1, H1 है 1 बेटा, A1 है ये वाला पार्ट। तो फिर आप दोनों मल्टीप्लाई करके लिख दो पहले तो। अब यह डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि इतना आप अवेयर हैं तो ठीक है। 4s² कोस फाई साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, यहाँ पे आएगा H2A2। H2 का मतलब हो गया S मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 4s² कोस स्क्वायर फाई। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे H3 और A3, H3 1 है तो सिंपली 1 मल्टीप्लाई होगा 6z² साइन क्यूब फाई। ओके, बढ़ जाए। अब इसको कर लो, ये अब कुछ खास बात नहीं है, कर लेते हैं इसको। कर लो फिर ब्रैकेट। बताओ भाई एस कैप में क्या आया? ऐसे एस कैप लिख के कर ले ब्रैकेट। एस कैप में क्या आया? ये सब आया। फाई के साथ करोगे इसका तो क्या आया? 6z², 3 साइन स्क्वायर फाई। साइन फाई का क्या होता है? कॉस फाई। इस बार ध्यान रखना यार, गलती ना होनी चाहिए। ठीक है ना, माइनस इसका जेड के रेस्पेक्ट में करना है, तो 8 जेड हो गया एस कोस स्क्वायर फाई। ये हो गया एस कैप का मसला जो भी था। ठीक है, हम मूर्ख हैं, हम मूर्ख हैं। पूछो कैसे? डीए किधर है? आपको आम खाने पेड़ क्यों गिनने हैं भाई? आया ना? डीए किधर है? जेड कैप में। तो कर लो फेंका, सिर्फ जेड कैप वाला कंपोनेंट देखो ना, ये क्या बॉस से चल रहा है तुम्हारा? आया ना? लिख तो दिए, कोई बात नहीं। फाई कैप वाला भाड़ में जाए, सही है कि नहीं है? प्लस जेड कैप वाले पे जाओ। प्लस फाई कैप था, माइनस फाई कैप था, वैसे माइनस एस फाई कैप है। काम करने का तरीका सिखाई दूं एक बार के लिए? काम करने का तरीका सिखाई दूं? कर ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सच में बोलूं तो करना तो नहीं चाहिए था। करना तो मुझे एस वाला भी नहीं चाहिए था। कौन सा करना चाहिए? सीधे जेड वाला। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम रहेगा, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम रहेगा। मुझे खुद याद नहीं था, मैं करता ही नहीं। पर कोई बात नहीं, अब करने लगे तो सीख लेते हैं। ये क्या सिखा रहे हो? ठीक है, कभी तुम भूल ना जाओ इनको, इसलिए सिखा रहा हूँ। ठीक है, करो भाई ये।
एस के साथ में 0, तो माइनस आ गया, माइनस माइनस की वजह से इसको प्लस बना लेते हैं, ठीक है। और S5 करना था ना, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, ये कर दिया ना। इसका जेड के साथ करना है, ये भी 0। अरे यार इसकी तो किस्मत ही खराब बेचारे की। प्लस जेड कैप, जेड कैप में क्या है ये हमें देखना है, ये हाईली इम्पोर्टेंट वे में देखना है। तो इधर में इसका एस के साथ में 4Z कोस स्क्वायर फाई माइनस माइनस, अब इसका फाई के साथ में, तो ये बहुत बड़ा है यार ये। 4S स्क्वायर, और देखिएगा कोस फाई, इनका फाई के रिस्पेक्ट में करना है ना। कोस फाई का क्या होता है, ये साइन स्क्वायर फाई को छोड़ा, ऐसे ब्रैकेट लेना पड़ेगा मेरे को एक और, या बड़ा लेना पड़ेगा, वो कर लेंगे एडजस्ट बाद में। है अच्छा अच्छा अच्छा, गलती से रह गया ना, ठीक है, धन्यवाद भाई। क्या कर रहा हूँ मैं, इसको भी नहीं लिखना चाहिए था, जेड इक्वल टू 0 तो है ना सरफेस के लिए, इसको भी नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। और सिर्फ फोकस करेंगे काम की चीज पे। जेड इक्वल टू 0 तुम पहले ही डाल सकते हो वेक्टर में ही, जेड इक्वल टू 0 तो डलेगा ना कहीं तो डलेगा ही। कल करने से पहले मत डालना, क्योंकि कल करने से पहले सही नहीं रहेगा, है ना। कल करने से पहले वेक्टर फील्ड में डाला, कर्ल ऑफ ए में डाल सकते हो, कर्ल ऑफ ए डॉट डी ए करना है, वहां पे डाल सकते हो जेड इक्वल टू 0। थोड़ा अवेयर रहेंगे तो बहुत चीजें आसान रहेंगी हमारे लिए, कुल मिला के बात ऐसी है, ठीक है। अभी तो कर लो अब जो भी है, अब तो बचा भी नहीं कुछ अवेयर रहने के लायक। कोस साइन स्क्वायर फाइव बाहर लिया, कोस फाइव का क्या हो गया, माइनस साइन फाइव, तो माइनस साइन क्यूब फाइव। अच्छा भाई, अब मैंने किसका क्या कर दिया, कोस फाइव का कर दिया, तो प्लस कोस फाइव, इसका हो गया 2 साइन फाइव, किसका कर रहा हूँ 2 साइन फाइव, साइन फाइव का वापस से कोस फाइव। अरे हो गया यार जो भी है, ये है ना बस। और ये अब ब्रैकेट थोड़े से ऐसे बनाने पड़ेंगे मुझे, यहाँ वाले, ये दिस माइनस दिस, ये पंचायत है पूरी जेड कैप में, ठीक है। पूरा बाहर भी एक बड़ा ब्रैकेट है। अब आते हैं अपन अपनी काम की चीज पे, कर्ल ऑफ ए डॉट डी ए करना था अपने को। ये एल एच एस है शायद, है ना। कर्ल ऑफ ए डॉट डी ए क्या दे रहा है भाई, लिखो उसको सबसे पहले। डी ए भैया जेड कैप में, प्लस जेड कैप में, प्लस जेड कैप वाला क्या होता है, डी एल एस और डी एल फाई, तो ये आ जाएगा ले देख के। डी एल एस डी एस होता है, डी एल फाई क्या होता है, एस डी फाई, ठीक है। आ गया, डॉट प्रोडक्ट कर लिया आपने, करा तो इस एस को भूलोगे तो मैं पहले बोल देता हूँ, इस एस को भूलोगे, ठीक है, जनरली ऐसा होता है। पहले इसको काट लो फिर कर लो तुम जो करना है, काटा। अच्छा जेड इक्वल टू 0 भी डलेगा, बहुत हो गया यार इनकी पंचायत, आया ना, वो भी डालो। ये टर्म तो वैसे ही गई, इसके डिवाइड बाई एस था, इसके डिवाइड बाई एस था, तो -4s, -4s यहाँ से आया, और साथ में ये पंचायत आई। पंचायत में भी जैसे पढ़ी है वैसे रख लेते हैं एक बार के लिए, माइनस साइन क्यूब फाइव प्लस 2 कोस स्क्वायर फाइव साइन फाइव, बाद में देखेंगे जो भी है, ठीक है। कर लिया, ये तो आया भैया डॉट प्रोडक्ट से, इधर से एस और आएगा, ये एस डी फाइव और आएगा। चाहो तो इधर एस स्क्वायर कर लो या फिर एस डी फाइव लिख लो, अपन तो जनरली ऐसे ही करते हैं, ये पंचायत करते नहीं, दिमाग लगाते नहीं अपन इधर में। अब बात आती है लिमिट की, लिमिट में आपका जो सिस्टम था वो ऐसा था, ये रहा ना यार, एक बार तो फाइव की लिमिट 0 से पाई बाई 2 होगी, बोलो 0 से पाई बाई 2 होगी, और फिर दूसरा पोर्शन और आएगा जिसमें 3 पाई बाई 2 से 2 पाई होएगी, दो पोर्शन बनेंगे, ठीक है। एक बनेगा इसका 0 से पाई बाई 2 का फाई के लिए, और दूसरा लिमिट किसका, एस का लिमिट तो 0 से 2 ही दिया है शायद मैंने, रेडियस 2 दिया ना, हाँ। प्लस सेम पोर्शन आएगा जिसमें 0 से 2 रहेगी, और ये 3 पाई बाई 2 से 2 पाई रहेगी, चीज़ें वही है, तो वो अपन डायरेक्ट ही कर लेंगे, वो लिखते नहीं है यार, ठीक है।
तो यहाँ पे सारा खेल अवेयरनेस का है। अगर अवेयरनेस अच्छी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पाई का करो सबसे पहले। साइन क्यूब फाई 0 से π/2 में 2/3 होता है। साइन क्यूब फाई 0 से π/2 में 2/3 होता है। पक्का? कोई लफड़ा नहीं है? ओके। मैं एक काम ये करता हूँ, पहले इस टर्म का इन सब के साथ में ये सब बारह है तो सब मल्टीप्लाई कर कर आके जो हो रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 माइनस ये +4 हो गया, ठीक है। साइन का 2/3 हो गया साइन क्यूब का, और एस 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 स्क्वायर, एस स्क्वायर का हो गया भाई s³/3 यानी कि 8/3, और ये सब सल्ट गया। पहला प्लस से पहले पूरा काम हो गया। -4 ये वापस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, एस स्क्वायर भी बनेगा, एस स्क्वायर का हो जाएगा 8/3 -4 एस स्क्वायर 8/3, ठीक है भैया। अब बोल लिया करो यार। इंटू रेट 2 ये वाला। अब मैं इसका बस सिर्फ फाई के साथ करना है और कुछ भी नहीं है पंचायत, ठीक है। फाई के साथ बताओ क्या हुआ इसका, और t²dt 0 to 1, t²dt 0 to 1, ये मैं बदल लिया लिमिट को, माइनस था ना वो खा गया उसको। t²dt 0 to 1 1/3, ये आपका आंसर आएगा। देख लो जो भी आ रहा है। वैसे इसको बाहर ही रख लेते ना, ये ज़्यादा सही रहता ना, ये ज़्यादा पचरोल किया अपन ने। अब कर दी तो कर दी, ठीक है। तो 4 8/3 ये तो बाहर आ जाएगा दोनों जगह से ही, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं यार आज। 2/3 यहाँ सर से आ वहाँ रहा पर है, प्लस होगा, माइनस होगा 2/3 सर। यहाँ से है, सर वहाँ माइनस होगा। कहाँ माइनस हो गया यार। सर साइन क्यूब फाइव माइनस होगा उसके बाद, साइन क्यूब उसके बाद माइनस होगा। ये यस सर। क्यों प्लस ही है, सर वहाँ भी वो होगा माइनस। गलती हुई है यहाँ पे। यस सर। कैसे? इसका क्या कर रहे थे भाई, इसका कर रहे थे ना, तो इसको रोका, इसका किया, इसका किया तो माइनस आ गया था, ये सब ठीक है। प्लस इसको रोका कोस फाई को, साइन का किया तो 2 sin φ, साइन का वापस से कोस करेंगे तो प्लस ही तो आएगा। ओ दीदी सही है यार। अच्छा ये जीरो भी समझ में आ गया ना भाई, ये बाहर लिया मैंने, ये 2/3 दिखा मुझे, इधर भी 2/3 दिखा, जय हिंद कर दिया मैंने तो, ठीक है। क्या गुनगुना आ रही है, तो लफड़ा है बता दे, समझ नहीं आया समझ घर लियो, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब नहीं समझाने का मौका, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है भाई समझाने का। किसी को आया तो ठीक, किसी को नहीं आया तो ठीक, उस मोड में चलेंगे अब। और मेरे को चाहिए रिस्पॉन्स। अभी तो करो दूसरी वाली चीज। चलो 0 आ रहा है, अब मिटाएंगे नहीं यार, मिटाएंगे नहीं, मिटाने में क्या खर्चा पानी बढ़ जाता फिर अपना। कुछ गलता लग रहा है तो मेरे को बोल दो, गुनगुनाओ मत, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ क्या करना था भाई, सेकंड पार्ट RHS। RHS को लिख लो यार, मेरे को ऐसे फोकस नहीं हो पाता। सर कल थ्योरम का राइट हैंड साइड ये पाथ है, पाथ मैंने देखा हुआ है जो भी है, ठीक है। ए डॉट डीएल करना है पूरा पाथ। तो सॉरी कई देर से गुनगुना रही है, पिटेगी मेरे से। किसका? ये रह गया। तो अब यार ये बोलना नहीं चाहिए क्या, इसको गलती हो सकती है भाई साहब, इतनी सारी चीजें चल रही है यार, आराम को कोई नहीं बोल रहा है, ये गुनगुना रही है। अरे यार इसका और करो भाई, है क्या? नहीं है ये अपन पता नहीं इस वजह से गलतियां हो रही है, बट हो रही है, ठीक है। कर लेते कवर अप, कोई दिक्कत नहीं है। एस वाला इंटीग्रल तो वही रहना है, तो -4 बाहर हो गया बेटा जी, s² ds है, तो s² का बताओ क्या हुआ। एस अंदर से कहीं से आ नहीं रहा, सिर्फ यही है। क्रम में अलग अलग ऐसा होता तो फिर बात अलग अलग करते, ठीक है। अभी s² का हो गया 8/3, दुश्मनों बोल दो s³/3 8/3। अब करना है फाई का, यहाँ पे बस, और माइनस साइन क्यूब का, तो sin² φ sin φ
माइनस पहले लगा लो, फिर ये छूट जाएगा यार, ठीक है। हाँ गड़बड़ हो जाती है। साइन स्क्वायर फाइव एंड साइन फाइव। साइन स्क्वायर फाइव को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर फाइव साइन फाइव, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस डी टी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ये रही 0 to 1। कोस कोस को रखा ना, कोस 3 पाई बाई 2 0, कोस 2 पाई 1, तो 0 to 1। अब माइनस अब्जॉर्ब नहीं हुआ, ठीक है, तो माइनस इसमें ले जाओ, माइनस को इसमें ले जाओ। अच्छा ये माइनस सिर्फ इसके साथ था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी 0 to 1, वही 2/3। 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, 1 माइनस टी स्क्वायर का 1/3, 1 माइनस 1/3 2/3। सेट अप प्लस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये पूरा सल्ट गया, अरे बढ़िया। प्लस इसका बताओ सर, टी स्क्वायर माइनस डी टी, बोलो ना यार, टी स्क्वायर माइनस 2 को भूलोगे आप, 2 को रखो पहले, टी स्क्वायर और माइनस डी टी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1। माइनस डी टी तो भाई रहेगा, माइनस रखेंगे, तो टी स्क्वायर डी टी 0 to 1, टी स्क्वायर डी टी 0 to 1, 1/3, टी क्यू बाई 3 1/3। ये फिर गया, ये तो वैसे गया, इधर ही गया। हाँ तो अभी पहले भी 0 था सर, इसकी तो भाग ही खराब है बेचारे के, अभी भी 0 आया, ठीक है। लेट वी गो। पाथ देखो सबसे पहले क्या है, पाथ है, क्या पूरे पाथ के लिए डीएल एक साथ लिखा जा सकता है, एक साथ लिखा जा सकता है। पार्ट्स तो 2 ही बनेंगे, 0 से पाई बाई 2। डीएल किधर है, फाई कैप में है, ये छोड़ लिखे मत कुछ भी। डीएल किधर है, फाई कैप में, लेकिन 2 पार्ट में काम करना पड़ेगा, 0 से पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, ठीक है। चलो करते हैं। क्या, ओके ओके ओके। अच्छा एक लिमिट 2 बार लगानी पड़ेगी, बाकी चीजें तो ठीक है। तो पूरे पाथ के लिए अगर फाई चेंज हो रहा है तो बाकी 2 कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहेंगे, एस इक्वल टू 2 रहेगा, जेड इक्वल टू 0 रहेगा, और आपको ए डॉट डी एल करना है। तो एक जेड इक्वल टू 0 ए में तो डाल ही लो, पहले 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 फाई वाले से मतलब रखो, सबसे पहले तो फाई वाले से मतलब रखो, और इसमें जेड इक्वल टू 0 डालना है। ये तो पूरा ही गया बेचारा, पूरा ही सल्ट गया, दोनों पार्ट में ही सल्ट गया। जय हिंद। 0 एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है, आ रहा है, जय हिंद, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब करने लग जाते तो और लिखते, अब कर लिया, चेक कर लिया, तैयार है हम इन चीजों के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा सही कह रहा है, पर उसके लिए भी जेड इक्वल टू 0 ही रहेगा। ये एकदम सही कह रहा है। मुझे ना क्वेश्चन देते टाइम याद था, और भगवान आज मेरा सॉफ्टवेयर उड़ा पड़ा है, गाड़ी ढंग से नहीं चल रही भाई। बाकी लोगों ने तो समझा ही नहीं क्या मुद्दा है। सुनो दुश्मनों, ये पाथ को है ना, पाथ पे चल के नहीं देखे अपन, इसलिए अपन ने पाथ को ढंग से नहीं समझा। पाथ के एक्चुअली 3 पार्ट होंगे, सुनना। यहां से यहां जाओगे, वह दुश्मनों पाथ क्लोज है, वो गोले को कैसे भूले अपन। यहां से यहां आओगे और फिर यहां से यहां आओगे, ये सॉरी यहां तक आओगे, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, दूसरे में भी 2 हिस्से बनेंगे, ये माइनस एस कैप का, ये प्लस एस कैप का। उसको मैं एक बार के लिए तो दूसरा बोल रहा हूँ, सेकंड ए सेकंड बी आया, और फिर ये थर्ड। ये एक्चुअली इस तरीके से 4 पार्ट बनेंगे, पर लकीली ये है कि इस वाले पोर्शन के लिए भी एक कोऑर्डिनेट, लेकिन यहाँ पे ना एस कैप में है मसला, तो डॉट प्रोडक्ट वो एस कैप के साथ होएगा, माइनस एस कैप है, मतलब ठीक है एस कैप ही बोलेंगे अपन तो। लिमिट तो उस हिसाब से हो जाएंगी, 2 से 0, यहाँ पे 0 से 2, ठीक है। अरे यार ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हैं, ये वाला तो समझ में आ गया इन 2 का, 1 और 3 का। तो एक बार इसको और देख लेते हैं। तो एस कैप में मूवमेंट है, और इसके पूरे पाथ के लिए भी एस इक्वल टू 0 है, देखना एक बार पूरा ढंग से समझते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, डीएस हो जाएगा इसके साथ सिंपली, ठीक है। यहाँ पे लिमिट 2 से 0 है, बट 2 अदर कोऑर्डिनेट के बारे में सोचे, जेड 0 है, पर जेड तो था ही नहीं, लेकिन फाई कितना है, 5 पाई बाई 2 है इस पूरे पाथ के लिए, पाई बाई 2 मूव कर रहे हो आप, वाई एक्सिस पे मूव कर रहे हो, ठीक है। तो पाई बाई 2 डालने से 0 चला जाएगा।
और जब इस वाले पे आओगे बी को डील करोगे तो फाई का वैल्यू यहाँ पे रहेगा आपका 3π/2, 3π/2। उस टाइम भी cos 3π/2 जीरो हो गया। तो ये हमारा लक था कि हम बच गए, अदरवाइज गलती तो हम कर दिए थे। तो छोटे छोटे स्टेप्स है ना कि भाई पाथ पे चल के देख लो, जब भी तुम्हें डीएल करना है क्लोज पाथ। अरे पता नहीं यार क्या हुआ, क्लोज पाथ था, मुझे तो ध्यान ही रखना चाहिए था, पता नहीं क्या हुआ, या तो जल्दबाजी में काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन देते टाइम बिल्कुल ध्यान था कि मेरे को है ना, मैं जानबूझ के उसको डॉट बनाया था, देखो कितना गंदा आदमी हूँ, जानबूझ के मतलब डॉट बनाया, उसको हाईलाइट कर देता, तुम्हें समझ आ जाता कि ये पाथ है। मैं चाह रहा था तुम गलती करो, गलती मैं ही कर गया। अरे यार खुद के बिछाए हुए जाल में फंसी, पता नहीं, ध्यान नहीं रहा यार कैसे रहा। ठीक है, इट्स ओके, बड़ो भाग। आज सर आप हमें नहीं पीटोगे, हैं? ये लाइसेंस मिल गया हमें। ठीक है, ठीक है, ट्यूशन देता हूँ और अब शायद तुम्हारी बारी है, मुझे ऐसा लगता है, कर ले। इतना तुम्हें समझ में आ गया कि बहुत सारी चीजें अभी भी ध्यान रखने, ध्यान बहुत सारी चीजें इसलिए रखनी पड़ेंगी, है वही चीजें जो पुरानी थी। ठीक है, और अपने थोड़ा प्रेशर रहता है कि अब सारी चीजें बहुत स्पीड में करनी है। ओके, प्रेशर मत लेना बस तुम लोग। ये बताओ कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, तुम बताओ, ये बताओ तुम्हें कौन से में चाहिए। ठीक है, तेज हो रहे हो तुम, है पहले सीधे XYZ सीधे लिख रहे हो। सरफेस देना मुझे। एक सेकंड, एक सेकंड रुकना। इससे सरफेस तो बन ही रही है, हाँ बन रही है ना, ये बन रही है, इस तरीके से सरफेस बन रही है। वैसे मुझे नहीं क्यों बताना है सरफेस बन रही है, ठीक है, बन रही है सरफेस, आप अपने आप से देखिए। ये पोर्शन है YZ प्लेन में, ये पोर्शन है एक सर्किल का पार्ट है YZ प्लेन में। सर्किल के पार्ट में ये इंक्लूडेड नहीं है, वो मैंने मेरा डायग्राम बनाने के लिए किया था, ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, हाईलाइटेड है, ऑब्वियस है, YZ प्लेन में है। नाउ एवरीथिंग इज योर्स। राइट, क्या कौन सी थ्योरम चाहिए बताओ।
थ्योरम भी तुम चूज कर लो। कल थ्योरम को प्रूव करना है। एक एक बंदा आगे आ जाए पार्ट्स के लिए, बढ़िया रहेगा। आया ना, बोलते रहो यार, कुछ ऐसी बातों में हमारा मुंह बंद रहे तो ठीक है, नहीं? चलो ट्राई करो। पता नहीं ये तूने क्या लिखा है, कर लो फिर डॉट डी ए, नीचे इंटीग्रेशन में क्या लिखा है ये? हाँ ये क्या है? एस पहले तो नहीं लगा मुझे, एस सी सा लगा था। हाँ, उधर पाथ लिख ले। थ्योरम लिखने में किसी से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि और थ्योरम का कोई पार्ट मिस नहीं करना। हाँ, बस। हाँ, सरफेस का नाम लिख दे एस, उधर पीछे। हाँ, जो भी, आप आगे चलो बस। सर थ्योरम सही से लिखनी है, ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें यहीं से ही सिस्टम बनता है। एलएचएस पे फोकस कर रहे हो आप, करो। कल निकालो सब लोग। एलएचएस ये, एलएचएस तो ये हुआ ना बेटा, तो ये निकाल रहे तो एलएचएस मत लिखे। ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रही है तू? ये स्फेरिकल नहीं है जो तू काम कर रही है, वो काम तो सिलेंड्रिकल कर रही है, नाम स्फेरिकल ले रही है। उधर देख ले उसका। इसको ना बड़ा कर ले, पिछली बार समझा नहीं था, समझा नहीं था? है, ये यहाँ तक कर रही इसको, जब जाके काम चलेगा तेरा। ये इतने बड़े बड़े लिखे जाएंगे यहाँ पे, तो लिख लेगा तू? है, पिछली बार नहीं समझाया था? पर नहीं, हाँ इसको ऐसे ही कर ले, ये ज़्यादा सही रहेगा। 4 बार समझाया, खुद की पंचायती नहीं करनी, नहीं करनी खुद। जो भी कुछ बोला जा रहा है हर छोटी बात को सुनना है। ये छोरी फाई कैप इधर। एक और चीज है, तुम कल निकाल तो रहे हो, लेकिन क्यों निकाल रहे हो कल? वो निकालो ना जो तुम्हें चाहिए। हैं, पाथ मैं थोड़ी बताऊंगा यार, पाथ कल थोड़ा में रिलेशन है डीए और पाथ के बीच में, तुम खुद कोई भी ले सकते हो, डीए उस हिसाब से लेना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ तुम कल क्यों निकाल रहे हो? पिछली बार बात हुई तो थी हमारी कि फोकस फोकस ऑन द टारगेट। एलएचएस क्या है? भाई मेरे को तो थ्योरम प्रूव करनी है ना, मेरे को कल थोड़ी निकाल के उसको अपने आप को साबित करना है ना? ये आपकी थ्योरम है भाई, ठीक है? बात हो गया सरफेस की बाउंड्री, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, ये स्फेरिकल में है, पहले सिस्टम की बात करते हैं, कौन सा सिस्टम यूज करेंगे। ये स्फेरिकल में है तो पहली आंख तो स्फेरिकल पे जाती है, बट ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि भाई वो यूज करूं, डिपेंडिंग ऑन द शेप होता है मेनली। शेप है वाई जेड प्लेन में सर्किल, एक्स वाई प्लेन का सर्किल है ना, सिलेंड्रिकल को इंडिकेट करता है, वाई जेड वाला नहीं करता है।
सिलेंडर का पार्ट नहीं है, सीधी सी बात दिख रही है। इसका मतलब है कि स्फेरिकल यूज कर लो, तो स्फेरिकल यूज करेंगे। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड फोकस करना था तो डीए चाहिए। सरफेस को आप देखेंगे तो अगर पूरी सरफेस के लिए डीए एक साथ लिख सकते हैं क्या भाई? इस वाले पोर्शन का डीए किधर होगा? सरफेस ये है, ये प्लेन एक्स वाई मतलब ये पूरा है, ये इस तरीके से सरफेस। तो अब इसके लिए तो ये वाले पोर्शन के लिए फाई कैप है, इस वाले पोर्शन के लिए भी फाई कैप है, लेकिन दो इससे तो करने पड़ेंगे, एक ये वाला पार्ट और ये पूरा भी एक साथ ही डील हो जाएगा। तो ये फाई इक्वल टू पाई बाई 2 वाली सरफेस है और ये फाई इक्वल टू 3 पाई बाई 2 वाली सरफेस है। आया ना? बोलते रहेंगे आप। इसका भी फाई कैप और इसका भी घूम के आएगा। एक सेकंड, इसका फाई कैप नहीं, पूरे का है ना, एक साथ लेना पड़ेगा। प्लेन फ्लैट सरफेस है तो पूरे का डीए ऊपर या नीचे लेना पड़ेगा, वो आप डिसाइड करो कि ऊपर लेना है नीचे लेना है। मैं कहूँगा कि लेट आपने यू चलना सोचा है, यू चलना सोचा है, ठीक है, यू चलना सोचा है तो आपका नीचे का डायरेक्शन है ना वो वाला हुआ, ठीक है। नीचे के डायरेक्शन में इस वाले पोर्शन के लिए तो फाई कैप ही हो गया, यू जा रहे थे आप, फाई कैप ही हुआ। तो इस वाले के लिए तो फाई कैप हुआ एरिया वेक्टर, डीए का जो डायरेक्शन है सिंपली। और इसमें नीचे की साइड कौन है वो देखना पड़ेगा तुम्हें। फाई कैप है बाहर की साइड में, इस वाले पोर्शन में फाई कैप है बाहर की साइड में। आर यू गेटिंग मी गाइस प्लीज? और माइनस फाई कैप है नीचे की साइड में। भाई मैं कहा नहीं था कि ये जोन है, खतरनाक जोन है, गलती हो सकती है यहाँ पे। अगर मैंने बाई चांस नीचे लेने का सोचा है तो मैंने बता दिया कि लाइन इंटीग्रल है, मैं ऐसे चलना चाहूंगा, वो आप दूसरा भी चूज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर लाइन इंटीग्रल में मैंने ऐसे चलना चाहा है कि भाई मैं यहाँ से शुरू होकर ऐसे आऊँगा, ये जो भी है मतलब ऐसे जाऊँगा मैं, जो भी चलने का तरीका ऐसे रहेगा मेरा, ठीक है। एक सेकंड और रुकना, एक सेकंड और रुकना। अगर मेरा तरीका उल्टा होता तो, उल्टा ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को थोड़ा सा, अगर उल्टा तरीका होता तो, उल्टा तरीका होता तो इधर चाहिए मुझे, इधर चाहिए तो अब की बार ये माइनस फाई कैप होगा, क्योंकि फाई कैप तो इस पर्टिकुलर सरफेस में किधर जा रहा है, उधर जा रहा है। मुझे तो ऊपर वाला चाहिए ना, तो माइनस फाई कैप हुआ इस वाले पोर्शन के लिए, इस वाले पोर्शन के लिए माइनस फाई कैप हुआ। और ये वाले पोर्शन जो रिमेनिंग है इसके लिए क्या रहा, इसके लिए फाई कैप इधर आ रहा था, तो अब वो फाई कैप ही रहा मेरा, प्लस का फाई कैप रहा, ठीक है। अब मुझे कर्ल में सिर्फ फाई कैप वाला पोर्शन चाहिए, सिर्फ फाई कैप वाला पोर्शन चाहिए। अब फाई कैप वाला कैसे आएगा मैं उसको डायरेक्ट लिखता हूँ, इधर ध्यान दो, कर्ल ऑफ ए का फाई कैप वाला। भाई ये तो बाहर रहेगा, ये बाहर रहेगा, फाई वाले में फोकस करता हूँ। फाई वाले में क्या आएगा, फाई कैप कर ले रहे हैं ना अपन, फाई कैप साथ में क्या क्या रहा है, फाई कैप में यहाँ पे आर साइन थीटा भी था, आर साइन थीटा फाई कैप, ठीक है। और देखिए फाई कैप में क्या क्या आएगा, फाई कैप वाला थर्ड लाइन है तो दिस इंटू दिस, डेल ओवर डेल आर, इसका बीच वाले का, बीच वाले में क्या आएगा भाई, इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है आपको, क्या आर, आर मल्टीप्लाई करना है, तो आर स्क्वायर का डेल ओवर डेल आर के साथ करना है बस सिंपली। तो आर कर रहा हूँ, कर दो, तुम तो लिख रखा है पूरा, आर स्क्वायर का करना है डेल ओवर डेल आर के साथ में, कितना है 2r, 2r। और देखिए इसको थोड़ा सेट कर लो, कोस थीटा साइन थीटा है तो साइन बाई कोस लिखोगे तो साइन थीटा साइन फाई हो गया, ये साइन थीटा साइन फाई हो गया, खत्म। अच्छा माइनस ये थर्ड लाइन थी, ये अपन ने कर ही लिया, अपन ये करते हैं यहाँ पे डेल ओवर डेल थीटा इसका करना है, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है। ये कौन है, ये वाली चीज है आर कैप वाला, साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। तो आर स्क्वायर कोस फाई साइन फाई, ये तो डालो आर स्क्वायर कोस फाई साइन फाई और थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 2 साइन थीटा एंड साइन थीटा का सिंपली कोस थीटा, और ये हो गया बस, ठीक है। ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, बात खत्म, ठीक है। अब बातें करते हैं डॉट डीए करके, तो डीए कर लेंगे दोनों जगह पे, जो जो आ रहा है वो सब देखते हैं। फाई इक्वल टू पाई बाई 2 पे थी ये सरफेस, ये वाली, ये 3 पाई बाई 2 पे है, ये तो कन्फर्म है, तो पाई बाई 2 डालो, यही डालो, इसी में डालो, ठीक है। पाई बाई 2 डालोगे, ये वाला पोर्शन गया, 3 पाई बाई 2 पे भी ये वाला पोर्शन गया, तो ये कट ही गया तुम्हारा, हट ही गया, बस अब ये बचा है, सही बात है। एक बार के लिए उस वाले में पाई बाई 2 डालोगे तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, 3 पाई बाई 2 -1 होता है, उसका ध्यान रख लेना, बाकी अब जो हो रहा है वो कर लो। अब मैं कर लो एक बात, जो मॉडिफाइड, मैं छोड़ दे यार, मेरे को सिर्फ एलएचएस पे फोकस करना है, एलएचएस में क्या आ रहा है वो देखता हूँ मैं, 2 टर्म रहेंगे, एक उसके लिए एक इसके लिए, पहले उसके लिए करते हैं, 1 के लिए करते हैं, 1 के लिए देखेगा, कर लो फेस से क्या आ रहा है, साइन थीटा भी कट गया,
कर्ल ऑफ ए से आ रहा है सर उसके लिए क्या है, माइनस फाइव कैप है प्लस फाइव कैप है, माइनस फाइव कैप है, पहले उस माइनस को लो, उस माइनस को लिया और इधर से क्या क्या आ रहा है, आर 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 स्क्वायर भी कट गया बेटा, आर स्क्वायर भी कट गया, ठीक है। ओके तो अब क्या बचा है, सिंपली साइन थीटा, टू साइन थीटा फाइव कैप, टू साइन थीटा फाइव कैप, पक्का कोई दिक्कत, टू साइन थीटा माइनस मैंने वो फाइव कैप वाला उसका लिया ही है, फाइव कैप वाला एरिया वेक्टर की क्या होता है, डीएल आर और डीएल थीटा, डीएल आर और डीएल थीटा क्या हो गया, आर डी आर डी थीटा, ये इसका लिमिट्स बताओ कहाँ से कहाँ तक होगी इसके लिए, फाइव फिक्स था वो लिख लिया तुमने, थीटा की लिमिट बतानी कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, सरफेस इंटीग्रल की डाल रहे हो फाइव यू कैप डायरेक्शन में डालनी होती है, तो 0 से पाई बाय 2 में कवर होएगी, थीटा की लिमिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 0 से पाई बाय 2, एक सेकंड गाइस, 0 से पाई बाय 2, मैं दूसरा पोर्शन अभी छोड़ रखा है, मैं याद है मेरे को, दूसरा अभी पहले कर रहा है, 0 से पाई बाय 2 और आर की लिमिट तो ऑब्वियसली 0 से 2 ले लेते हैं अपन एक बार, ठीक है, आर इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है। आया क्या, मजा आया, पक्का, तो मुझे समझ आ रहा है, तुमको ऐसे करना है, इंपॉर्टेंट ये है, इस लेवल पे आना पड़ेगा तब मजा आएगा, रेडी हो, ट्रेनिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है बट देख लेंगे अभी, और चलते हैं इस पे, बताओ क्या आएगा सारा मसला, ये कर लेंगे बाद में करेंगे, ठीक है। ये एलएचएस ही चल रहा है अपना, इधर से प्लस है साइन, तो ठीक है, दूसरे पार्ट का प्लस साइन, अच्छा ये फाइव कैप में है, ओके वहाँ से प्लस आएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा तो कट ही गया था, तो सिंपली साइन थीटा और एक्चुअली टू साइन थीटा, बस तो वही रहे, टू साइन थीटा, उधर से क्या आएगा, डी ए फाइव कैप वाला, डी ए फाइव कैप वाले में क्या होता है भाई, आर डी आर डी थीटा, बस बात है लिमिट्स की, थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से पाई, और आपका क्या बोलते हैं, आर तो 0 से 2 जा रहा है, प्लस है एक मिनट साइन का 3 पाई बाय 2 रखा था ना, साइन फाइव का, उसका एक माइनस आएगा, ठीक है रखो सर तू, ठीक है, साइन 3 पाई बाय 2 था उसका एक माइनस आएगा, वो कहाँ से, ये वाला, ये मैंने हाईलाइट भी कर रखा है थोड़ा सा, आया, ये छोटी सी गलती हो भी सकती थी बट सिंस याद था अभी तो चल ठीक है। अब कोई गलती है नहीं है, गलतियों का यहाँ पिटा रहे हैं यहाँ पर, बहुत संभल के चलना पड़ेगा, बहुत संभल के, या स्टेप्स बढ़ा लो, दूसरा ऑप्शन ये रहता है, स्टेप्स बहुत ज़्यादा बढ़ाना भी उचित नहीं होता, तो कोशिश करेंगे तो हो ही जाएगा, बस दोबारा रिव्यू जरूर कर लेना हमेशा, ताकि आपसे दिक्कत ना आए। अभी कोई दिक्कत है, खुशी, कोई गरारी फंस रही है, सही है, समझ नहीं आया, पक्का, तेरे को तो नहीं आ रहा होगा, आ रहा है, झूठी यहाँ बढ़ना गुनाह होता है, ध्यान रखना, बाद में तू बोले गड़बड़ हो गई, यहाँ पे कुछ भी गलत बोला हुआ दिक्कत कर सकता है, ये सब है। ये तो मुझे लग रहा है कि 0 से पाई में है, हाँ भाई, साइन का क्या होता है, माइनस कोस, माइनस माइनस प्लस, कोस का 0 से पाई में 0 जाता है, मैं सही सोच रहा हूँ क्या, नहीं -2 हो जाएगा, तो माइनस एक बार दोबारा करवा दो, और पहले इधर वाला कर रहे हैं, ठीक है, -2 बार हो गया भाई, साइन थीटा आर का कर लो यार, पहले आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2 लिमिट बताओ यार क्या हुआ, 2 ही हो गया क्या पूरा ही, साइन थीटा क्या बताया था आपने, माइनस कोस थीटा, ओके मैं माइनस को ले लूँ, साइन का माइनस कोस, ठीक है तुम कह रहे हो मैं मान रहा हूँ, कोस पे लगाओ, कोस पाई -1 माइनस कोस 0 1 -2 अल्टीमेटली और आ रहा है, ठीक है सारा कुछ प्लस प्लस ये फलाना डिग्री, इधर में बताओ -2 ऑलरेडी दिया, आर का हो गया 2, आर स्क्वायर डी आर, सब ठीक है, साइन थीटा का बताना क्या था, माइनस कोस, तो ये प्लस हो गया, कोस पे लगाओ 0 से पाई बाय 2, -1 आ गया, कोस पाई बाय 2 माइनस कोस 0, ठीक है। अभी आप देखो क्या आया, ये आया -4 और वो आया -8, अल्टीमेटली -12, फाइन फाइन फाइन, ठीक है, हुआ काम करना आया, काम बहुत बहुत संजीदगी से करना है, ठीक है। अच्छा हो गया, तो मैं अब लाइन इंटीग्रल पे जा रहा हूँ सीधे, ए डॉट डी एल करना है मुझे, आर एच एस कर लो, यहीं पे मिटाना तो सही नहीं होगा, आर एच एस ए डॉट डी एल करना है, डी एल किधर है,
इसके लिए डीएल किधर है? फाई तो फिक्स है, ठीक है, आर भी फिक्स है, तो थीटा ही हुआ। तो कोऑर्डिनेट तो वैसे फिक्स हो गए पाथ के लिए। पूरा पाथ एक बार फाई इक्वल टू पाई बाय 2 पे, एक फाई इक्वल टू 3 पाई बाय 2 पे, दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा ही। एक सेकंड, करो तुम करो, करो करो। सर आवाज़ नहीं आ रही है। क्या करेगा आवाज का सो रहा है? अब आ गई सर। ठीक है चलो, क्या करें, थीटा गैप में है ना, थीटा गैप में है, दो पोर्शन होंगे, एक जीरो से पाई वाला और फाई इक्वल टू 3 पाई बाय 2, ये वाला, और एक जीरो से पाई बाय 2 वाला। और मतलब लिमिट्स तो मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखनी है, ठीक है। एक्चुअली पाई बाय 2 से जीरो रहेगा इसमें, तो इसमें जीरो से पाई रहेगा, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। डीएल 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 क्या होता है बताओ ना यार उसका। अच्छा ये तो आर कोस थीटा है, वो आर स्क्वायर तो मैंने वैसे लिखा था उसके लिए, है ना। कोस थीटा टेन थीटा था, तो साइन बाई कोस, कोस से कोस कट गया, आर साइन थीटा साइन फाई है यहाँ पे मेरे पास, आर साइन थीटा साइन फाई, एक ही तरफ से ये आ रहा है, ठीक है। दो पोर्शन होंगे, दोनों के लिए लिख लेंगे। सर हाँ, आर डी सर थीटा थीटा वाई है। एक्सिस जो लाइन है उसको आर कैप में नहीं लेंगे? क्या कह रहे हो? सर वाई एक्सिस पे जो लाइन है उसको आर कैप में नहीं लेंगे? अब फिर भूल गया यार। चलो तो अभी यहाँ से शुरू करते हैं, एक दो तीन और ये चार, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। मैं फिर से भूल गया था यार, कोई नहीं, चलते हैं 1 2 3 4 कर लेते हैं। ओके, वन पे चल रहे हैं। अरे ये क्या मैन मुद्दे पे चले जाते हैं ना कि भाई ये है मैन मुद्दा, आर के पॉलिसी तो किसको डर लग रहा है, सही है कि नहीं है। चलो आर डी थीटा ये सब सही है, और डालो इसमें थीटा की लिमिट डालो, क्या होगी, पाई बाय 2 से जीरो, मूवमेंट के अलोंग, ये आर डी थीटा ही रखा, ठीक है ना। सर ये माइनस थीटा कैप में नहीं आएगा? मैं मरूंगा कनपड़ी में, कौन सा है ये, कौन सा ना सर। आराम को डीएल में, डीएल ही रखते हैं, जो है वो ही रखते हैं, लिमिट में लेते हैं उस चीज को, कर दिया नाश। डीएल में नहीं करते, डीए में करते हैं वो सारी चीज, ठीक है। अरे आ गया समझे, यस सर। भूल गया तू।
आर इक्वल टू कितने मूव कर रहा है भाई, 2 पे, 3 है 2 है, या 3 लिया हुआ है, ऊपर तो 2 लिया मुझे ऐसा लग रहा है, और ठीक है 2 लिया है, अरे 2 लो। अच्छा फाइव कितना है उसको डालो यहाँ पे, 5/2 है इस वाले पोर्शन के लिए, ठीक है। अच्छा ये कर लेंगे, या मैं बोलूँ कि कर लो यार इसको यहीं पे कर लो, वो बाद में चलता रहेगा पंचायत। साइन ऑफ 5/2 1 हो गया, ओके। आर डालो तो आर स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। क्या बचा, साइन थीटा डी थीटा, बताना यार साइन का क्या होता है, माइनस कोस थीटा, क्योंकि डेरिवेटिव तो कोस थीटा होता है, तो माइनस कोस थीटा, कोस 0 1 कोस 5/2 0, तो माइनस तो बाहर था, कोस 0 का 1 आया, तो अल्टीमेटली -1 आया, इस पूरे पूरे पोर्शन का -4 है ओवर, ठीक है। सेकंड पोर्शन में चीजें अंदर तो यही रहने वाली है, आर साइन थीटा, साइन फाई और आर डी थीटा, क्योंकि डीएल है वो अगेन आर डी मतलब थीटा कैप में ही है, ठीक है। लिमिट है थीटा की वो 0 से एक सेकंड, एक की लिमिट है 0 से पाई होगी, ठीक है। थीटा की 0 से पाई होगी, यू आ रहे हो आप, ठीक है। आर इक्वल टू वही 2 रहेगा, लेकिन फाइव इक्वल टू यहाँ पे 3π/2 रहेगा, बाकी सब चीजें ओके है एज इट इज है, ठीक है। अभी साइन ये हो गया माइनस का, तो वो -1 तो अपन पहले लेते हैं, आर आर आपका कितना हो गया 4 हो गया, और अब बचा साइन थीटा। साइन थीटा का आप क्या बता रहे थे, माइनस कोस थीटा, साइन थीटा वैसे कोस थीटा होता है डेरिवेटिव, तो माइनस होगा, सही बात है। ये माइनस को मैं यहाँ टिका दिया यार। अब कोस थीटा पे कोस पाई -1 और -2 और आ गया यहाँ पे, कोस 0 -1 माइनस पाई, कोस पाई -1 -1, अरे नहीं 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 0 गया ना, नहीं नहीं -2 ही हुआ है, -1 ठीक, -2 और कितना बनाइए, ये 1 हुआ, और -8 + 8 -8, ठीक है। ये +1 हो गया, 4 दूनी -8, ठीक है। ओके तीसरा पोर्शन में चलो, तीसरा पोर्शन देखोगे आप, आर कैप वाला पोर्शन है ये वाला। आप किधर जा रहे हो, 2 से 0 जा रहे हो, डी आर आर कैप लिखा जाएगा, डीएल तो आर स्क्वायर देख देख के बताओ अगर है तो तुम पे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस फाई साइन फाई, पक्का। फाई इक्वल टू कितने मूव कर रहे हो, एक सेकंड भाई, जेड एक्सिस के ऊपर है ना, जेड एक्सिस के ऊपर थीटा फाई सब 0 रहते हैं, ठीक है, तो 0 पे मूव कर रहे हो, और आर थीटा भी फिक्स है, आर ही तो चेंज हो रहा है, तो ये तो पूरा 0 जाएगा, थीटा भी 0 था यहाँ पे, और फाई भी 0 था, ठीक है, इस वजह से। थर्ड पोर्शन था ये वाला, ठीक है, प्लस फोर्थ में भी ये आइटम तो यही आएगा, बात है लिमिट की, ठीक है। मैं अब फोर्थ लिख दूँ इसके ऊपर, थर्ड तो 0 हो गया, मैं उसको ऐसे कर दूँ कोऑपरेट, थर्ड 0 हो गया। फोर्थ में अब वाई एक्सिस क्या लूंगे, डी आर था, ठीक है, उसी को दिक्कत नहीं है। वाई एक्सिस में अलोंग है, तो फाई इक्वल टू π/2 है, इस बार 0 नहीं है, π/2 है, ठीक है। और थीटा कितना है, थीटा भी π/2 है, वाई एक्सिस के ऊपर, थीटा भी π/2, जेड एक्सिस के ऊपर, एक सेकंड यार मेरे से पीछे वाले पोर्शन में गड़बड़ हुई यार, एक सेकंड, अब पीछे वाले पोर्शन में थीटा इक्वल टू पाई रहेगा, माइनस जेड के ऊपर, थीटा 0 रहता है, प्लस जेड पे माइनस जेड पे रहेगा, कोई भी पॉइंट सोच के देखो थीटा कितना रहेगा, पाई रहेगा, पता नहीं मिस्टेक हुई, ठीक है। और फाई तो 0 रहेगा, फाई 0 रहेगा, क्योंकि जो आपका प्रोजेक्शन है वो ओरिजिन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अभी अभी सही है थर्ड पोर्शन के लिए। फोर्थ पोर्शन के लिए वापस सुनो, अभी थीटा इक्वल टू π/2 वाई एक्सिस के ऊपर, और फाई भी π/2, दोनों ही π/2। अब π/2 की वजह से वापस ये 0 चला गया, क्योंकि कोस π/2 तो है ही ना यहाँ पे, तो डालना ही पड़ेगा ना, ठीक है। 0 गया, लेकिन ये बातें हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आज 0 जा रहा है, कल किसी दिन और 0 नहीं जाएगा, तो फिर ये चीजें गलत डाल देंगे तो संकट हो जाएगा हमारे, है ना। ये बातें पता है, सब ओके है, तो कितना आंसर आ गया, -12 आ गया। ये शायद मुझे लग रहा है कि एलएचएस भी यही आया था कहीं ना कहीं, ये लिख रखा है एलएचएस। अभी कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा लंबी नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है। आपको भी कोशिशें इस तरीके की कुछ करनी रहेंगी। अब मुझे लगता है कि मैं क्वेश्चन तुम्हारे नाम का देता हूँ और कर खुद देता हूँ, ये सही नहीं है। इंटरवल करो, पूरा मेंटली प्रिपेयर हो कि हाँ थीटा फाई सब कुछ देख लेंगे सही से, फिर अपन करते हैं थोड़ी सी तुमसे मुलाकात, ठीक है। मैंने शायद 3 क्वेश्चन गिराए हैं शायद, है ना, 3 ही तुम कर लेना, बस बहुत है, काम हो जाएगा तुम्हारा।